नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीन विवाद में देवरानी जेठानी को गोली मारी। 10 करोड़ की 2 किलो हेरोइन जब्त, तस्कर गिरफ्तार। संगरिया पुलिस ने कार से जब्त किया मादक पदार्थ। एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज। दुनिया के सबसे लग्जरी ट्रेन से मथुरा पहुंची राष्ट्रपति। विधवा निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुराल वालों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, ऐसे में मायके का हक नहीं। राजस्थान को मिला पहला अक्षरधाम मंदिर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के दौसा में जमीनी विवाद में देवरानी और जेठानी को गोली मार दी गई। देवरानी की मौत हो गई, जबकि जेठानी की हालत गंभीर है। इस दौरान लाठी डंडे भी खूब चले। दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हुए। मामला दौसा के बसवा इलाके का है। गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव बसवा थाने के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान रोडवेज बस में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की गई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सफल कार्रवाई की है। संगरिया पुलिस ने रतनपुरा सालीवाला मार्ग पर भारतमाला पुल के पास एक कार में छिपाकर ले जाई जा रही 2 किलो 16 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। पुलिस ने हरियाणा के सिरसा जिले के साहूवाला निवासी अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में जिले में नशा तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और वृत्ताधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में संगरिया थानाधिकारी अमर सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की है। जब्त की गई हेरोइन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक महाराजा एक्सप्रेस से गुरुवार सुबह मथुरा के वृंदावन पहुंची। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह श्री कुब्जा मंदिर और सुदामा कुटी जाएंगी। वह सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना हुई। करीब 1.5 घंटे बाद यानी 10 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के 18 में से 12 कोच राष्ट्रपति और उनके स्टाफ के लिए रिजर्व रखे गए थे। इसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट, डिलक्स स्वीट, रेस्टोरेंट, लॉन्च और पावर कार शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू 7 घंटे मथुरा वृंदावन में रुकेगी। इस दौरान वह कई धार्मिक स्थलों पर दर्शन की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू श्री कृष्ण जन्म स्थान वाले देश की दूसरी राष्ट्रपति है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदू समाज में कन्यादान की परंपरा है, जिसके तहत जब एक महिला की शादी करती है तो उसका गोत्र भी बदल जाता है। ऐसे में विधवा और निसंतान हिंदू महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके पति के परिवार को मिलेगी, न कि उसके अपने माता पिता को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम के तहत अगर किसी विधवा और निसंतान हिंदू महिला की बिना वसीयत के मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके ससुराल वालों को मिल जाती है। राजस्थान के जोधपुर शहर में आज 25 सितंबर को स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का लोकार्पण हुआ। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 दिन से चल रहा है, जो आज समाप्त हो जाएगा। मंदिर में आज सुबह 7 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का अनुसंधान शुरू हुआ है। मंदिर का लोकार्पण आज शाम 5 बजे होगा, जिसमें कई गणमान्य अतिथि हिस्सा लेंगे। भरतपुर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति द्वारा खुद को सेल्स टैक्स अधिकारी बताकर ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने का मामला सामने आया है। व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रक ड्राइवर का आरोप है कि यदि वह व्यक्ति ट्रक ड्राइवरों को रोककर कागजात चेक करता है, फिर वसूली करता है। जब पकड़ा गया तो कभी पुलिसकर्मी बताकर एएसपी पुलिसकर्मी से बात करवाने के साथ खुद को सरपंच बताता है। सेवर थाना प्रभारी का कहना है कि हमारा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ट्रक चालकों को बुलाकर व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 5-6 पर स्थित मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 2 फैक्ट्री पर मंगलवार सुबह 8 बजे से ही आयकर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आज कार्रवाई को चलते हुए तीसरा दिन है। लगातार 48 घंटे से जारी इस छापेमारी की कार्रवाई ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने केवल कोटा, दिल्ली, कठुआ और नागपुर में भी एक साथ दबिश दी। कुल 10 ठिकानों पर कार्रवाई अब भी जारी है। इस कार्रवाई में दिल्ली और हरियाणा से आई टीम के साथ ही राजस्थान की आयकर अन्वेषण शाखा भी जुड़ी हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज देश भर में स्वच्छोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक दिन एक घंटा एक साथ के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में यूटी चंडीगढ़ में भी स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मनोहर लाल ने सेक्टर 22D मार्केट में झाड़ू लगाकर स्वच्छता कार्यक्रम में श्रमदान दिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता से जुड़ने की शपथ दिलवाई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों में उचित आवास उपलब्ध करवाएगी। यह बयान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच को दिया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बात सिर्फ राजनेताओं की नहीं बल्कि गैर राजनेताओं के लिए भी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। दिल्ली में दक्षिणी पूर्व जिले की पुलिस ने 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसमें 12 महिलाएं और 13 पुलिस शामिल है।
एडिशनल ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से दिल्ली रह रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी बुधवार को 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और 2 बच्चों को हिरासत में लिया। ये लोग शहर और उससे सटे थाने में अवैध रूप से रह रहे थे। अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह कार्रवाई उपनगरीय जोगेश्वरी पुलिस के एंटी टेररिज्म सेल ने की। जोधपुर शहर में कल 26 सितंबर को पानी की सप्लाई नहीं होगी। फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पावर लाइनों के रखरखाव और साफ सफाई का काम किया जाएगा। सभी फिल्टर हाउस से जलापूर्ति बंद रहेगी। मेंटेनेंस काम के चलते कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में 26 सितंबर को होने वाली जलापूर्ति 27 को और 27 सितंबर को होने वाली जलापूर्ति 28 सितंबर को की जाएगी। टोंक के कलाकार महेश गुर्जर की पेंटिंग रूस में छाई हुई है। उनकी बनाई हुई लोक देवता देवनारायण भगवान की पेंटिंग को वहां की एक यूनिवर्सिटी ने एल्बम में प्रकाशित की है। रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज और डिजाइन और कला संस्थान समार के कला विभाग की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता 2025 के चित्रों का एल्बम जारी किया गया है। इसमें लोक देवता देवनारायण भगवान की पेंटिंग को भी प्रकाशित किया गया। यह पेंटिंग टोंक जिले के चित्रकार महेश गुर्जर ने बनाई है। यह रूस में चित्रकला प्रदर्शनी में लगाई गई थी। बूंदी जिले के अशोकनगर बड़ानिया गांव में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अचानक लगी भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बैंक का पूरा परिसर लपटों और धुएं से भर गया। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आने लगी और आसपास के दुकानदारों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तड़के सुबह 3 बजे के आसपास अचानक बैंक के अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीण तुरंत वहां पहुंचे और बैंक कर्मचारियों, पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चोरी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बाद अदालत ने एक अहम कदम उठाया है। सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनमोहन चंदेल ने दरगाह समिति को अपने खर्च पर परिसर के भीतर हर संभव स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ पुलिस ने स्क्रैप व्यापारी से लूट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सद्दाम हुसैन के रूप में हुई है। वह जेलोली खैरतल तिजारा का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि अजमेर निवासी भूपेंद्र जैन ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने स्क्रैप खरीदने के बहाने उन्हें हनुमानगढ़ बुलाया। वह अपने साले के साथ वहां पहुंचे। आरोपियों ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर एक बंद कमरे में ले गए। वहां उनसे मोबाइल फोन, सोने की चैन, 1,57,000 रुपए की नकदी छीन ली। फोन पे से भी रुपए ट्रांसफर करवाए। इसके बाद उन्हें सूरतगढ़ थर्मल तिराहे पर छोड़ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।